अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मुझे क्वेश्चन का जवाब आ गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 19-20 से लेकर 23-24 तक कुल 541 आवेदन प्राप्त हुए। उसमें से 511 लाभान्वित हो गए। 30 लोगों की इसके अंदर न तो कोई डाटा दिया गया कि निरस्त किए गए या उनका उसके संबंध 30 जो निरस्त किए गए या किस तरीके से उनको निकाला गया, उस संबंध में मैं मंत्री महोदय से चाहूँगा कि वो उस संबंध में बताएं मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ, माननीय मंत्री जी। मैं पीलीबंगा से आने वाले मेरे मित्र माननीय सदस्य के जो प्रश्न पूछा है उसका पूरक उसका उत्तर देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वर्ष 2019-20 से लेकर 2023-24 तक पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 541 आवेदन आए। उसमें से 511 को लाभान्वित कर दिया गया। और जिन 30 के बारे में आपने कहा है कि जानकारी नहीं है, तो एक तो पहले आपका आपका घर का एड्रेस बता दें। पिछली बार मैं जूली जी के घर पे गया था उत्तर देने के लिए, आपके घर पे आ जाओ। ये 30 लोगों के निरस्त की सूचना है जो मैं आपको दे दूंगा। और आप अगर कहें इनका उत्तर पूरा हो जाए फिर आप उत्तर पूरा हो जाए तो फिर आप सही पूछना। ये 30 लोगों की सूची मेरे पास है जो आपके पीलीबंगा क्षेत्र के हैं। शोभाराम, इसमें एक्चुअल क्या होता है माननीय सदस्य, शादी के 6 महीने तक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ये वो 30 लोग हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं कर पाए या कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे तो जो अवधि निकल गई थी उसके कारण से इनका निरस्त कर दिया गया है। इसकी लिस्ट जो है मैं माननीय सदस्य आपको उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी जानकारी में रहे। आगे से इस कन्यादान योजना के लिए अभी हमने एक सर्कुलर निकाला है 31/1/2025 का, जिसमें शादी के 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर 1 महीने तक हमने 1 साल का हमने कर दिया है कि कोई भी जो पात्र लाभार्थी है वो 6 महीने से बढ़ा 1 साल में आवेदन कर सकता है। इसकी हमने अधिसूचना जारी कर दी है और जल्दी ही ये जो 6 महीने की बाध्यता वो 1 साल हो जाएगी। और आपके विधानसभा में जो ये 30 है उसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है, उसको निरस्त कर दिया गया। अगला कोई पूरे प्रश्न? धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या 364। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी नहीं, सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन के रखरखाव हेतु टिन शेड निर्माण के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा नियम प्रावधान बनाकर आर्थिक स्वीकृति देने का वर्तमान में कोई योजना विभाग में संचालित नहीं है। पशुपालकों को पशुधन खरीदने एवं पशुधन रखरखाव हेतु टिन शेड निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव पशुपालन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने पर उनकी आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं वैधता के आधार पर परीक्षण करा करके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किसानों को, पशुपालकों को पशुपालन के व्यवसाय को, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उन्नत करने के लिए टिन शेड निर्माण करने का आप पशुपालन विभाग से अनुदान दिलाने का प्रस्ताव अगर भिजवाते हैं तो श्रीमान मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य की चिंता सही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यों की श्रेणी बी के तहत पशुपालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण यथा पशु आश्रय, बकरी आश्रय, सूकर आश्रय, कुक्कुट आश्रय आदि के किए जाने का प्रावधान है। उक्त कार्यों की स्वीकृति के संबंध में लाभार्थी निजी भूमि पर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जनजातीय वर्ग का सशक्तिकरण एवं दीर्घकालीन की समृद्धि सुनिश्चित करना। योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत प्राप्त जनजातीय पट्टा धारकों को भेड़, बकरी, मुर्गी एवं सुअर विकास के लिए
अनुदान दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।